ये कैसे हुआ? उसको गाय बांधने को बोला था। पता नहीं अभी से बाहर कैसे निकालेंगे। उनको पता चलेगा तो बवाल हो जाएगा। वो हटप्पा कहाँ गया? अपने दोस्तों के साथ बाहर गाँव गए। हाँ, कुआं करीब 80 फीट गहरा होगा। हाँ, गांव वालों से हटप्पा का फार्म हाउस पूछना बता देंगे। जल्दी आइए। किसी को मदद के लिए बुला रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री को। आंसू बड़े कीमती होते हैं, मुझसे उनकी बर्बादी देखी नहीं जाती। और बाबा, बताया नहीं कि मैं हावड़ा ब्रिज का जंपिंग चैंपियन रह चुका हूँ। अरे सावधानी से। बॉस अकेला ही कूद गया रे। मैं पड़ा लो रे। चलो चलो जल्दी चलो। संभाल के। अरे गाय को बचाने का कोई इंतजाम करो रे। मैं तो डूब जाएगी। बाबा सुनो, गाय तैर नहीं पा रही है। हमें अपने साथ नीचे लेके जा रही है। जल्दी से रस्सी फेंको। गाय को इस रस्सी से बांधो बेटा। ये लो। देखो कितना निकम्मा है। बाबा, गमछा फेंको अपना। ये गमछा उसके आंख पर बांध दो बेटा। वो क्या है, जब गाय को ऊंचा उठाएगा ना तो गाय इतनी ऊंचाई देखकर डर सकती है ना, इसीलिए गमछा दिया। बहुत अच्छा। हाँ जल्दी कर, कस के बांध इसको। खींचो। सब खींचो। ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संभल कर, संभल कर। आपने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद सर। देख क्या रही है? ठंड से कांप रहा है वो। जा उसे टॉवेल देकर आ। माँ, जा, मैं बोल रही हूँ ना। पायल। चुनमुन चुनमुन। बोस बाबू, ये पायल जो है ना, ये मेरे साइज की नहीं है। ये लड़कियों के साइज का पंगा कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। ला वापस दे दो मुझे। कल्याणी की जगह जो टीचर आई है ना, उसी को जाके दे देता हूँ मैं। लाओ। क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? हाँ, हूँ नाराज। कैसी लग रही हूँ मैं? कैटवॉक करके दिखा। इतनी रात को? ए, रो क्यों रहे हो? मेरी मियाओ कैट की कैटवॉक इतनी खतरनाक है कि साक्षात मॉडल्स भी शर्मा जाए। है ये 2.0 बन के घर में क्यों घूम रहा है? रोज की बात है। असल में इन्हें नींद में चलने की बीमारी है। ओह, हाँ? मतलब आंखें खुली पर दिखता कुछ नहीं। जिस दिन उनकी बंदूक खोई थी ना, उसी दिन इनको अपनी बीमारी का पता चला। पत्नी के सामने झुकना सीखिए।
नींद में चलते हो ना, आपने ही रख दी होगी। समझे? वो तो फैल गए, हम लोग भी पसर जाते हैं। पापा उठो। बनूंगा, इतनी जल्दी क्यों है तुझे? बुद्धू, मेरे पापा फिर से बाहर आ गए हैं, वो देखो। क्या यार, हर 10 मिनट के बाद ये नींद में चलने लग जाता है, अजीब पीछे वाले बुड्ढा। दरवाजे से। अरे मेरी नींद उड़ा के जागते हुए भी सोना छोड़ूंगा नहीं इसे। और किसका इंतजार कर रहे हो? इलेक्शन के रिजल्ट का? पहले घर की खबर तो रखो। मैं और कबूतरी आराम से घुटरगु कर रहे हैं और तुम डिस्टर्ब किए जा रहे हो। चलने का शौक है तो मॉर्निंग वॉक करो, नींद में क्यों चल रहे हो? हाँ, मुंह चौका कर देखो, एकदम तरी हुई लगता है। थूक लगा के इस्त्री करते हो इन्हें। गोल्ड माइंस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम आएगा। एक काम करता हूँ, बिस्तर के पास बुलेट पार्क करता हूँ, फुर्र करके उसी पर नींद में चलना। दामाद जी हमारे घर कब पधारे? अरे बाबा, ये तो नींद में बात भी करने लगी। मतलब इतनी देर से कैमरा ऑन था? मुझे इससे बात करनी है, सारे दरवाजे बंद कर दो। अरे मैं तो खुद नींद में चलता हूँ। भागो 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 भागो। अरे काका हटो ना, भागने भी नहीं दे रहे। अब तेरा भी कान कटेगा टप्पा। पकड़ो इसे, पकड़ो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, मुझे गोली मार के चुपचाप उस लफंगे के साथ इस शहर से कहीं दूर चली जाओ। दूसरा ऑप्शन, उस लड़के से शादी कर लो जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले यह मत भूलना कि तुम हट्टप्पा की बेटी हो। या मुझे मार दो या वादा करो। जो भी फैसला लेना अभी लेना है, जल्दी। सबके सामने साफ साफ कहो। मैं वादा करती हूँ, आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। आशुतोष, हम कल ही लोगों को न्योता देने जाएंगे। यह किस्सा हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। कैसे आना हुआ? कैसे हो अटप्पा? आओ आओ आओ। अपनी छोटी बेटी का विवाह तय किया है, आशीर्वाद देने आइएगा। ये तो खुशी की बात है, जरूर आएंगे। नमस्कार। अटप्पा, पिता को शादी का कार्ड पकड़ाया, कायदे से बेटे को भी एक कार्ड देने का दस्तूर बनता है। ये ले निकम्मों के राजा, अगले हफ्ते इनकी बेटी लता की शादी है। वहाँ भिखारियों को भी पनीर बटेगा। तोहफा लाने की जरूरत नहीं है, खाली हाथ ही चले आना अपने लोफर गैंग को लेके। उन्हें भी 1 महीने का खाना मिल जाएगा, भरपेट खाना फोकट का। तुझे खुशी नहीं हुई क्या? सबसे ज्यादा खुशी तो हमें मिली है। चलो। बड़ी तकलीफ हो रही है बाबा। पहले तो मुझे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज जब खुद को देखता हूँ तो यकीन ही नहीं होता कि ये बोस बाबू है। ये शादी भी कितनी अजीब चीज है, किसी का दिल जोड़ती है और किसी को कहीं का नहीं छोड़ती है। बाप के कन्यादान के लिए इतना दिल तड़पता है तो शादी से पहले ये लड़कियां प्यार करती ही क्यों हैं? विद्या गांव में और भी तो लड़के हैं, और ये दर्द का डोज बोस को ही क्यों दिया? बुझते पारछी ना बाबा। अब तो लगता है मैं बदनसीब ही हूँ। बचपन में अपनी माँ को खो दिया, और अब जब सच्चा प्यार किया तो वो भी किसी और की हो गई। और तो और गोटी को देखो, लड़की के चक्कर में दोस्ती के जोड़ को तोड़ दिया। जिसको भी चाहो दूर चला जाता है, इसलिए आज से मैं अपनी हर चाहत को दफन करने वाला हूं। इस दुनिया ने ब्रेकअप और पैचअप की नाम की चीजों से प्यार को मजाक बना दिया है, लेकिन जिस सच्चे आशिक को प्यार में सक्सेस नहीं मिलता ना, उसकी फटके जिंदगी बोझ बन जाती है। सुन बेटा, बिन माँ के इकलौते लड़के से शादी करना ऐसा नसीब हर किसी लड़की का नहीं होता। वो इसलिए बेटा कि जिन लड़कों ने अपनी माँ का प्यार नहीं देखा होता है, वो अपनी पत्नियों के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। भूल जा बेटा, तेरा नहीं लड़की का नसीब खराब है। तुम ये बिल्कुल मत भूलो कि तुम सेकंड सुपरस्टार हो। आखिर तुम कैसे हार मान सकते हो? बेटा ये पैसे ले लो, जाकर टेंशन भगाने की दवाई ले लो। कुछ भी बाबा, इस दर्द की दवा तो सारे आशिक पीते नहीं। गधा है तू। अब जाकर मैं समझा कि उस लड़की ने तुझे क्यों छोड़ा। इस पैसे से तुम्हें जो करना है वो करो। अब समझा। प्यार में दुखी आशिक का ब्रांड लेना। चल भाग यहाँ से। ले पकड़।
दुकान के सामने नहीं पीने का। काम नहीं किया तो वापस उल्टी करके पैसे लेके जाऊंगा। मुझे टूटे दिल पे मलहम लगाने वाली ब्रांड दे। ये कुल्फी की दुकान नहीं है, चल निकल यहाँ से। मार डाल, बोतल तोड़ के मेरे पेट में घुसा डाल। क्या हुआ गोटेंद्र, तेरा सुर क्यों बदल गया? तू बोला था वो चीटिंग करेगी, एक नंबर की बेवफा निकली, भिखारी बना गई मुझे। उधर देखना, सुंदर कुमार, उसने मुझे कचरे में फेंक दिया, उसका अफसोस नहीं है। लेकिन सुंदर सुंदर भी तो नहीं है, शक्ल तो बकरी दूध चोर जैसी लगती है, बकरी का दूध खारा। ये जो लड़कियां होती है ना, ये बनती है दुख देने के लिए। आज इसने तुझे देवदास बनाया है, कल उसको वो गजरी बना के छोड़ेगी। हमेशा आदमी क्यों रोता है? क्योंकि बेवफाई का औरतों के पास कॉपीराइट होता है। लानत है हम लोगों पे, सब कुछ जानते हुए भी परवाना बन के क्षमा में चलने के लिए रेडी हो जाते हैं रे। तू बहुत नटखट है। नहीं दीदी, मेरी कल शादी है, आप लोग आइएगा। ठीक है बेटा, आऊंगी। मेरी कल शादी है, आप सब भी आइएगा। भैया भैया, आपको दीदी बुला रही है, जल्दी आने को कहा है। एज क्या है तुम्हारी दीदी की? मेरी दीदी नहीं, लता दीदी। हे, क्या बात है? तुम तैयार रहना, मैं रात को 1 बजे घर के बाहर मिलूंगी, फिर हम भाग जाएंगे। हम दुर्गा मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, उसके बाद हम ट्रेन पकड़कर कोलकाता निकल जाएंगे। रास्ते में भूख लगेगी तो हम रुकेंगे। क्या हुआ? मैं तब से बोले जा रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ओह, समझ गई, मैं उससे शादी करूंगी ये सोच के बैठे थे जनाब, ताकि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए। टोंगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरे पापा से डर लगता है? मुझे भगाकर ले जाने पर तुम्हें वो गोली मार देंगे क्या? एक बात कहूँ, हम साथ रहेंगे, चाहे इस लोक में या फिर परलोक में। पागल हो गई है क्या? मरने मारने की बातें बिल्कुल मत कर कबूतरी, हमें तो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ गुटरगू करना।